गाइस, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो सिर्फ बोल्विया के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ लिथियम का खेल। ये वही लिथियम है जो इलेक्ट्रिक कार्स, बिलियंस ऑफ मोबाइल फोन्स और बैटरीज में यूज होता है। आज दुनिया के सारे बड़ी पावर्स, बड़ी ताकतें, सुपर पावर्स इसके पीछे लगी हुई है और इस लिथियम के खेल में ना चाइना का सबसे बड़ा रोल है। चाइना बहुत बड़ा खिलाड़ी है। सबसे पहले आप एक सिंपल सी बात समझ लो, दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम रिसोर्स बोल्विया देश के पास है, जो आपको साउथ अमेरिका में देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं बोल्विया देश है और बोल्विया देश के अंदर एक जगह है जिसका नाम है सालार दे उयूनी। इसको एक जाइंट साल्ट फ्लैट ग्राउंड भी कहा जाता है। समझाता हूँ, सालार उयूनी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये बहुत बड़ी ज़मीन पर फैला हुआ है। यहाँ पर सफ़ेद नमक आपको देखने को मिलेगा और बेहतरीन प्लेन ग्राउंड आपको देखने को मिलेगा। ये प्लेन ग्राउंड एक नमक है। जब बारिश का पानी ऊपर जमता है तो ये पूरा जो सरफेस है ग्राउंड का एक नेचुरल मिरर बन जाता है, आईना बन जाता है और आसमान इस पर से रिफ्लेक्ट करता है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सरफेस कितना ज़्यादा स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियली इम्पॉर्टेंट है बोल्विया देश के लिए। लेकिन असल गेम यहाँ पर लिथियम का है। जी हाँ, लिथियम का। इस सालार दे उयूनी में आपको दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम का भंडार भी देखने को मिलेगा। तकरीबन 21 से 23 मिलियन टन तक का लिथियम यहाँ की ज़मीन के अंदर पड़ा हुआ है। सिंपल में बोलूँ तो फ्यूचर का वाइट सोना यहाँ पर छुपा हुआ है। जो इस पर कब्जा करेगा वो दुनिया का सुपर पावर देश भी बन सकता है। अब प्रॉब्लम यह है कि बोल्विया देश के पास ना तो टेक्नोलॉजी है, ना ही इन्वेस्टमेंट की पावर है जिसे वो लिथियम इजीली निकाल कर बेच सके। इसलिए उन्होंने चाइना और रशिया के साथ डील साइन किया। चाइनीज कंपनी सीबीसी, जो CATL का हिस्सा है, और रशिया का यूरेनियम वन ग्रुप, दोनों ने मिलकर लगभग $2 बिलियन का प्रोजेक्ट शुरू करने का प्लान बनाया था। लेकिन इस प्लान में ना एक बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर आ जाता है पॉलिटिक्स का। जी हाँ, पॉलिटिक्स का। यहाँ के लोकल कम्युनिटीज और लोगों का कहना है कि अगर यहाँ पर लिथियम माइनिंग होती है तो पानी और एनवायरनमेंट खराब हो जाता है। अपोजिशन पार्टीज भी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। अपोजिशन पार्टीज ने एलिगेशन लगाया है कि बोल्विया की करंट गवर्नमेंट ने इलीगल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है चाइना और रशिया के साथ और इसमें प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी मौजूद नहीं है। यहाँ तक कि अपोजिशंस ने एक कदम आगे बढ़कर बोल्विया की कोर्ट्स को भी इस मामले में बीच में खिसका। इस कॉन्ट्रैक्ट्स को अभी के लिए कोर्ट ने भी रोक लगा दिया है। मतलब प्रोजेक्ट अभी के लिए अटका हुआ है, ठंडा है। अब अचानक क्या होता है, यहाँ पर इलेक्शन की एंट्री होती है। जी हाँ, इलेक्शंस आते हैं। बोल्विया में इलेक्शंस होने वाले हैं और एक अपोजिशन कैंडिडेट जॉर्ज किरोगा, जो राइट विंग का लीडर है, उन्होंने ओपनली बोला है कि अगर वो जीत गए, ध्यान से सुनो, अगर वो जीत गए तो चाइना और रशिया का लिथियम डील को वो स्क्रैप कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। इन्होंने बिना किसी हेजिटेशन की सीधा सीधा शब्दों में ये कहा है कि बोल्विया की करंट गवर्नमेंट यानी RK की गवर्नमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट्स की है, हम उनको रिकॉग्नाइज नहीं करते। और सिर्फ किरोगा नहीं बल्कि दूसरा अपोजिशन कैंडिडेट रोड्रिगो पर भी इस पर सवाल उठाया है और इसमें रिफॉर्म्स चेंज करने की बात कही है। मतलब अब बोल्विया की दोनों मेन अपोजिशन कैंडिडेट्स वेस्टर्न कंट्रीज के साथ डील करना चाहती है। समझो आप पॉलिटिक्स क्या चल रही है। यहाँ पर अपोजिशन कैंडिडेट्स यूरोपियन कंट्रीज और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को ये कॉन्ट्रैक्ट देना चाहती है, ना कि चाइना और रशिया के साथ इस कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ाना चाहती है। इलेक्शन तो बस एक बहाना है। यहाँ पर खेल पूरा देशों का है। कौन किस देश को दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम देना चाहता है, या फिर ये वेस्टर्न कंट्रीज होगा या फिर एशियन कंट्रीज होगा। देखने वाली बात यह है कि ये कॉन्ट्रैक्ट आता है किसके साथ। इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है, क्योंकि अगर बोल्विया, जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम है, वो चाइना रशिया से दूर होके
वेस्ट के पास जाता है तो ईवी बैटरीज का पूरा जियोपॉलिटिक्स चेंज हो जाएगा। ये एक रिसोर्स वॉर बन चुका है। जैसे पहले ऑयल के लिए था वैसे अब लिथियम के लिए शुरू हो चुका है। आपकी क्या राय है मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं। ये कुछ अपडेट्स थी जो मैंने आप तक लाया है। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई ऑलवेज से गॉड ब्लेस यू ऑल।